भज्जा और बहनों सभी जनों हो हाथ जोड़कर राम राम पहुंचे। हमारा नाम है मदन पाल और आप देख रहे हो बुंदेली फाइनेंस चैनल। ये वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात कर भी डिजिटल भुगतान के बारे में और जान भी कि पहले लोग कैसे लेन देन करते और आज डिजिटल पेमेंट की जरूरत का आन पड़ी और एक भविष्य कार्य है। और डिजिटल पेमेंट कितनी सुरक्षित है, क्या आम व्यक्ति और बिजनेस के लाने वरदान है या श्राप? चलो ये वीडियो में अपन विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में लेन देन। दोस्तों पहले वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रयोग करते, यानी कि सामान के बदले सामान ले देते। मान के चलो हमारे पास गेहूं है और आपके पास कपड़ा है, तो एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लाने सामान आपस में एक दूसरे से बदल लेते। बाद में सिक्कों और अन्य धातुओं को उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। फिर साहूकारों ने हुंडी की व्यवस्था करी। हुंडी क्या कहलाती है? तो दोस्तों हुंडी एक बैंकिंग प्रकार की व्यवस्था थी जिसका पूरा कार्यभार साहूकार लोग संभालते थे। जैसे आप बुंदेलखंड के सागर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा अपने साथ न ले जाएं, और जब आप छतरपुर में पहुंचे और छतरपुर में आपको अपना पैसा वापस मिल जाए, तो इसके लिए आपको साहूकार के पास जाना पड़ेगा जिसकी सागर में हुंडी चलती है। साहूकार के पास जाकर आप हुंडी बनवाएंगे और हुंडी एक प्रकार का कागज होगा जिसमें वो अपना सील साइन करके बताएगा कि इनके लिए इतने पैसे देना है। फिर वो हुंडी ले जाके आप छतरपुर में जिस व्यापारी के नाम बनाई जाएगी उस व्यापारी को देंगे, तो वो व्यापारी आपको जितना पैसा था वो वापस कर देगा। अंग्रेजों के शासन काल में बैंकिंग प्रणाली शुरू करी गई, जैसे चेक और ड्राफ्ट जैसी नई तकनीकों को प्रयोग कर वो शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल सन 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भई और अपने देश के आजाद होने के बाद 1 अप्रैल सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अपने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गई। शुरुआत में आरबीआई को मुख्य काम है तो कि सरकार के लाने बैंकर को काम करवो और जितनी भी बैंक है उनके लाने बैंकर को काम करवो। फिर आरबीआई और भारत सरकार ने भुगतान प्रणाली के लाने आधुनिक बनावे के लाने बहुत सारे कदम उठाए। सन 1969 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण करोगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंची। फिर 1980 के दशक में एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा चालू करी गई। डिजिटल भुगतान क्रांति और रुपए कार्ड का लॉन्च होना। डिजिटल क्रांति तो अपने देश भारत में आई थी, परंतु पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी थी, जैसे मास्टर और वीजा कार्ड आदि। फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने सन 2012 में रुपए कार्ड लॉन्च करो, जिससे भारतीयों के लाने स्वदेशी रुपए नेटवर्क का कार्ड मिला और भारत सरकार ने जनधन के खाते खोल के घर घर पे रुपए कार्ड पहुंचा दो। मनो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, कहे कि यदि कहूँ पे पैसा भेजने हैं तो बैंक अकाउंट, बैंक को आईएफएससी कोड, बैंक की ब्रांच आदि सब जानकारी मैनुअल तरीके से डालने पड़ती। मगर अपने भारत के लाने डिजिटल इंडिया बनावे के लाने एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी कि एक क्लिक करो और पैसा ट्रांसफर हो जाए। फिर एनपीसीआई ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें एक क्लिक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस पेमेंट सिस्टम ने पूरे विश्व के पेमेंट सिस्टम को हिला के रख दिया, जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई पेमेंट सिस्टम आधुनिक युग के लाने वरदान है। यूपीआई पेमेंट से कैशलेस ट्रांजैक्शन भारत में इतने हुए कि पूरे विश्व के रिकॉर्ड टूट गए। एनपीसीआई यूपीआई के लाने निरंतर अपडेट करते रहते हैं, जैसे एक फीचर भी निरंतर ही अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे एक ही लाइन उपयोग करवो बिल्कुल आसान होगा है, जैसे यूपीआई टैप एंड पे सिस्टम, यूपीआई एटीएम कैश विड्रॉल सिस्टम, यूपीआई क्रेडिट लाइन सिस्टम, यूपीआई सर्कल ट्रांजैक्शन सिस्टम आदि। भीम है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और सभी बैंकों ने अपने खुद स्वयं के ऐप में भी यूपीआई के लाइन इंटीग्रेट कर ला है। भारत करता है डिजिटल पेमेंट। जैसे कि हमने पहले बताई कि भारत ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इस समय आरबीआई को भी नारा है हर पेमेंट डिजिटल। तो अपन हमेशा से आरबीआई की गाइडलाइन को पालन करते आ रहे हैं, तो अपन आज से ही अपने सब ट्रांजैक्शन डिजिटल कर दी। अब प्रश्न मन में आउत है कि डिजिटल भुगतान
भुगतान क्यों जरूरी है? आज के समय में न कैश की झंझट है और न कैश लेने के लिए बैंकों में लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। बस एक क्लिक में अपना पैसा जिधर चाहे उधर भेज पा रहे हैं, इसलिए डिजिटल पेमेंट की आवश्यकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करे से हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रहता है। इससे हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से होता है। इस कारण से डिजिटल पेमेंट करना बहुत जरूरी है। QR कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट सब आपकी उंगलियों से चल रहा है। इसलिए बैंक और सरकारें भी चाहती हैं कि आप सभी ट्रांजैक्शन डिजिटली करें। चुनौतियां और समाधान। देखो, डिजिटल पेमेंट के आए से ट्रांजैक्शन करना आसान तो हो गया है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कई की साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होने लगे हैं, कई की फ्रॉड करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसे अपने लाने ध्यान रखने हैं। किसी के लाने अपनी पिन या OTP नहीं बताने हैं, किसी भी लिंक पे अपने लाने क्लिक नहीं करने हैं, किसी के लाने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट है वे शेयर नहीं करने हैं। सरकार और कंपनियां इन फ्रॉड को लाने, रोकने के लाने नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो आप लोग भी इन टेक्नोलॉजी और सरकार को सपोर्ट करो। तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट 2025 का सपना पूरा होने वाला है। तो अब हर पेमेंट डिजिटल होगी। तो आओ मिलकर डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाएं। क्या आप डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें।